ईरान के शमाल में कज़वीन के पहाड़ों के दरमियान एक प्रस्कून सा गांव था जहां जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता चलती थी। इसी गांव में दो भाई रहते थे, रिहान और सहराब। रिहान बड़ा भाई था, नर्म मिजाज, समझदार और अपने वालिद की पुरानी कालीन दुकान संभाले हुए। दूसरी तरफ सहराब छोटा था, बेकरार, ख्वाबों और जोश से भरा हुआ। उसे लगता था कि दुनिया बहुत बड़ी है और गांव उसके लिए छोटा। एक दिन सहराब ने अचानक कहा, भाई, मैं तेहरान जाना चाहता हूं, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। रिहान ने उसे प्यार से समझाया, रास्ते आसान नहीं होते, मगर मैं दुआ करता हूं अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। उसी रात सहराब गांव छोड़कर तेहरान रवाना हो गया और यूं दोनों भाइयों के दरमियान पहला फासला पड़ गया। वक्त गुजरता गया, तेहरान की चमकती सड़कें, ऊंची इमारतें, नए लोग, सब ने सहराब को बदल दिया। वो छोटे मोटे काम करता करता एक बड़ी कंपनी तक पहुंच गया और दौलत, शहरत, रफ्तार ने उसे दुनिया की भाग दौड़ में खींच लिया। दूसरी तरफ रिहान गांव में रोज इसके लिए दुआ करता रहता, मगर सहराब का जवाब बहुत कम आने लगा। 2 साल बाद जब सहराब गांव लौटा तो वो पहले जैसा नहीं था। महंगे लिबास, बड़ी गाड़ी, मगरूर लहजा। रिहान ने उसे गले लगाया, मगर सहराब के चेहरे पर वो पुरानी मोहब्बत नहीं थी। दुकान में बैठे हुए उसने कालीनों को देखकर कहा, भाई, तुम अभी भी यही काम कर रहे हो? तेहरान चलो, बड़ा कारोबार करो, यहाँ कुछ नहीं रखा। रिहान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, रिस्क वहीं मिलता है जहां दिल मुतमईन रहे, मुझे यहाँ सुकून है। सहराब ने हल्के तंज से जवाब दिया, सुकून कामयाबी से आता है, इस सादगी से नहीं। ये बात रिहान को चुभी, मगर उसने खामोशी अख्तियार कर ली। ये खामोशी दोनों भाइयों के दरमियान पहली दरार बन गई। तेहरान वापस जाकर सहराब कामयाबी की दौड़ में मजीद आगे बढ़ता गया। ज्यादा पैसा, ज्यादा ताल्लुकात, ज्यादा खतरे, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गलत रास्तों पर चलने लगा। रश्वत, जाली फाइलें, गैर कानूनी माहदे, सब कुछ उसे कारोबार का हिस्सा लगने लगा। एक दिन कंपनी में बड़ा स्कैंडल हुआ। फाइलों की जाल साजी में सहराब का नाम भी आ गया। पुलिस तफ्तीश शुरू हुई। वो पहली बार टूट गया। पहली बार उसे किसी सहारे की जरूरत महसूस हुई। उसी रात वो बगैर किसी इत्तला के गांव पहुंचा। रेहान दुकान बंद कर रहा था कि उसने सहराब को सड़क के किनारे बैठे देखा, परेशान, कमजोर, अंदर से शकस्ता। रेहान ने फौरन उसे सीने से लगा लिया। चलो घर, तुम अकेले नहीं हो। अगले ही दिन से रेहान ने उसकी जिंदगी दोबारा संभालने की कोशिश शुरू की। उसे अपने साथ काम पर ले जाने लगा। उसे हकीकत, मेहनत और सुकून की कदर दोबारा सिखाने लगा। गांव की खामोश फजा, पहाड़ों की ठंडी हुआ और रिहान की शफकत ने सहराब के दिल का गर्द साफ करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद सहराब फिर से खड़ा हो गया। रिहान ने उसे कालीन बुनने के काम में लगाया और सहराब ने पहाड़ी डिजाइनों से एक शानदार नया नमूना बनाया। वो डिजाइन तेहरान के कारीगरों को इतना पसंद आया कि उन्होंने बड़ी तादाद में ऑर्डर देना शुरू कर दिए। पहली कमाई हाथ में आई तो सहराब की आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता से बोला, भाई, कामयाबी तो यही थी, मैं क्यों ना समझ सका। रिहान ने उसके कुंधे पर हाथ रखा और कहा, जो सबक देर से मिले वो सबसे मजबूत होता है। वक्त गुजरता गया और कुछ ही सालों में दोनों भाइयों ने मिलकर बरादरान दारिकुवा के नाम से ईरान का मशहूर कालीन ब्रांड बना लिया। अब उनकी दस्तकारी तेहरान, शिराज, इसफहान, बल्कि बैरून मुल्क तक जाती थी। लोग जब सहराब से उसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो हमेशा एक बात कहता, मैंने दुनिया देखी, शहर देखे, दौलत देखी, मगर असल सुकून मुझे अपने भाई के पास मिला। जिंदगी में अगर कोई हाथ पकड़ने वाला हो तो हर शिकस्त जीत में बदल जाती है। और यूं दो भाई जो कभी रास्तों की वजह से बिछड़ गए थे, आखिरकार एक ही मंजिल पर दोबारा आमले, मोहब्बत, मेहनत और भाईचारे के सहारे। और यूं दोनों भाइयों की जिंदगी का सफर हमें एक बात समझाता है कि दौलत, शहर और शहरत तो बदल सकती है, मगर रिश्तों की अहमियत कभी कम नहीं होती। सहराब ने देर से ही सही, मगर ये जान लिया कि असल सुकून इसी जगह है जहां सच्चाई, मोहब्बत और अपनों का सहारा हो। अब मैं आप सबसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, अगर आप सहराब की जगह होते तो क्या आप दौलत की दौड़ में घर वालों से दौड़ चले जाते या रिहान की तरह सादगी और सुकून को तरजीह देते? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें। सवाल नंबर 2, आपके ख्याल में असल कामयाबी किस में है?
बड़ी कमाई और शहर की चमक में, या उन रिश्तों में जो मुश्किल वक्त में आपको सहारा देते हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं, मैं आपके जवाब पढ़ूंगा।